हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त अंकित चौरसिया हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। राधे राधे भाई, राधे राधे। और बाकी लोग कहाँ हैं? अच्छा, विनय कुमार चौरसिया, दोनों चौरसिया शुरुआत में, शंभू पाल, सुधीर कुमार, कंचन सिंह, प्रीति यादव, कृष्ण कुमार, निधि बालियान, अभिलाषा गौतम, राकेश कुमार प्रजापति, रिंकू कुमार, प्रिया वर्मा, गौरव पटेल, प्रदीप कश्यप, कपिल सागर, अंकित, मंत्रिश सिंह, आर्यन राय, अजय द्विवेदी, नेहा गौतम, रवि उपाध्याय, मोनिका सैनी, बहुत बढ़िया, वर्षा, विनीत दुबे, अनुराधा, रमेंद्र, अनिकेत, शिवम, तनु, दीपक, अंकित, वैभव, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। मेरे भाई प्यारे से परिवार में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो साधारण ब्याज चल रहा है। और साधारण ब्याज में हम लोग जो है वो लगभग लगभग 10 टाइप के क्वेश्चंस को कर चुके हैं। हाँ, 11 टाइप के क्वेश्चंस को कर चुके हैं। ये 11वें टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मुझे बताएंगे। टोटल जो है अगर मैं बात करूं तो टोटल 13 टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा 7 8 10 क्वेश्चन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में है। ठीक है, टोटल 13 टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद 7 8 क्वेश्चन हमारे बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में है। ठीक है, ऐसा हो सकता है मुझे एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ सकती है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं मेरे भाई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? प्यारे दोस्त फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 8256 हो जाती है और 2 वर्षों में 5952 हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं तो 2 साल में कितनी हो रही है? तो आप कहेंगे 2 साल में 5952 हो रही है। और अगर मैं बात करूं तो 6 साल में, मतलब 2 साल से आगे कितने साल, 4 साल में राशि कितनी हो जाती है? तो आप कहेंगे 8256 हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, समान राशि 4 सही 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज पर समान दर पर x रुपए होगी तो x का मान क्या है? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई कि अगर अगर 2 साल का, यहां से मैं आपसे पूछूं भाई 4 साल का ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे 6 में से 2 गया 4 बचेगा, है ना? और 5 में से 5 गया 0 बचेगा। 12 में से 9 गया 3 बचेगा। और 7 में से 5 गया तो 23 बचेगा। यानी 2304 रुपए जो है वो 4 साल का ब्याज है। अगर 2304 रुपए 4 साल का ब्याज है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसका आधा करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 होगा, 2 पंजे 10, क्या 1152 रुपए जो है वो 2 साल का ब्याज हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए अगर 4 साल का ब्याज 2304 रुपए बैठ रहा है तो क्या मेरे भाई 2 साल का ब्याज इसका आधा हो जाएगा? अगर इसका आधा करूंगा क्या ये 2 साल का ब्याज है? अगर मिश्र धन में से इस ब्याज को घटा दूंगा तो मेरा मूलधन आ जाएगा। तो आप कहेंगे 59 में से 11 जाएगा तो 4800 बच जाएगा। क्या मेरा प्रिंसिपल जो है वो 4800 आ चुका है? क्या मेरा प्रिंसिपल जो है वो 4800 आ चुका है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुका है। अब मुझे चाहिए मेरे प्यारे दोस्त 4 सही 2/3 वर्षों का ब्याज चाहिए। यानी कि 4 तिया 12, 14/3 वर्षों का ब्याज चाहिए। 14/3 वर्षों का ब्याज मुझे चाहिए। मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि 4 साल का ब्याज जो है वो 2304 रुपए होता है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 14/3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? मैं यहां से ये निकाल लेता हूं। आपने कहा जी 4 पंजे 20 होगा, 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28 होगा, 4 छिंग 24 होगा, 3 3 एकम 3 होगा, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, यानी 14 दूनी 28 को 8 हासिल 2, 14 निम्मा 126 और 2 128 को 8 हासिल 12, 14 एकम 14 और 12 26,
क्या 2688 रुपये ब्याज हो जाएगा? अगर 2688 रुपये ब्याज हो चुका है, 4800 रुपये मूलधन है, तो मेरे भाई मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन कितना हो जाएगा? क्या 7488 रुपये हो जाएगा? तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, 7488 रुपये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7488 रुपये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। कोई भी राशि 2 वर्षों में 5952 रुपये हो जाती है, 6 वर्षों में 8256 हो जाती है। क्योंकि यहां 2 साल हो चुके हैं, तो 6 में से 2 साल घटाएंगे तो अगले 4 साल में राशि 8256 हो चुकी है। ठीक है, मैंने यहां देखा कि 4 साल का ब्याज कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा दिया, ये 4 साल का ब्याज है। अगर मैं आपसे 2 साल का ब्याज पूछना चाहता हूं, ये 4 साल का ब्याज है, तो इसी का आधा कर दूंगा, 2 साल का ब्याज आ जाएगा। मैंने इसी का आधा कर दिया, ये 2 साल का ब्याज आ गया है। अगर 2 साल का ब्याज ये है, इसमें से 2 साल का ब्याज घटा दूंगा, क्या मूलधन आ जाएगा? अब उसने कहा है राशि भी समान है, दर भी समान है, तो मुझे ये बताइए कि इतने साल बाद समान दर पर एक्स होगी, यानी राशि कितनी हो जाएगी? तो आप ये जानते हैं कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज 2304 आता है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा? 4 से डिवाइड कर दोगे तो 14/3 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा? 2688 आएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, आपने 4800 रुपये उधार लिए थे और वो 2688 रुपये ब्याज के बन गए हैं, तो मेरे भाई आंसर कितना हो जाएगा? 7488 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें ना बच्चों वाली बात मत करिए। आप कह रहे हैं जी पिछले कुछ क्वेश्चंस में तो आप 1 साल का निकालते थे, भैया 1 साल का निकाल लो। 4 साल का ब्याज 2304 है ना, 1 साल का ब्याज 4 से डिवाइड कर दो, फिर 2 साल के निकालने के लिए 2 की गुणा कर दो। कैसी बात करते हैं, बच्चों वाली बात करते हैं। 4 साल का ब्याज 2304 दे रखा है, मैं पूछूं 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? इतना। मुझे 2 साल का ब्याज चाहिए, अब भी तो आपने आधा किया। आप यहीं पे ये कर देते कि अगर 4 साल का ब्याज 2304 है और मुझे 2 साल का ब्याज चाहिए, तो मैं आधा कर दूंगा डायरेक्ट। इसमें यह सोचने वाली बात कौन सी है भाई साहब कि पहले आप 1 साल का निकालते थे, अब आप 2 साल का निकालते हो? नहीं, सेम चीजें हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है जी आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला कि इसमें मिश्रधन निकालना है? तो मेरे भाई उसने कहा है समान राशि 4 सही 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर समान दर पर x रुपए हो जाएगी। हो जाएगी मतलब उसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, ब्याज जुड़ने के बाद राशि को मिश्रधन कहते हैं मेरे भाई। आंसर 14 का मल्टीपल भी देख सकते थे हम, 7 का मल्टीपल भी देख सकते थे, 7 का 14 का मल्टीपल भी देख सकते थे मेरे भाई। ठीक है, लेकिन ये 7 का मल्टीपल नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 7 का मल्टीपल आप कह रहे हैं ना ये ब्याज पूछता तो हम 7 का मल्टीपल देख लेते। ठीक है, अगर ब्याज पूछता तो हम 7 का मल्टीपल देख सकते थे, लेकिन उसने मिश्रधन पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे भाई ये टाइप जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन दबा के पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हेन मनी इज इन्वेस्टेड पार्शियली, इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे पास कोई धन हो और उसे हम लोग जो है कुछ परसेंट पर कुछ धन लगा दें और शेष राशि को कुछ परसेंट पर लगा दें, वो ओवरऑल आपसे पूछता है कि ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला। इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है एलिगेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ये पहला क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में पूछा गया है, इसे बंद कर देना। यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में पूछा गया है। बताइए भाई, मैं अब ऐसे नहीं जाऊंगा, अब 79 क्वेश्चन पे आप लोग मुझे भेज रहे हैं। एक भाई कह रहा है जी 10 मिनट में एक क्वेश्चन हुआ है।
बेटा मेरा तरीका नहीं बदला, मेरा तरीका मैंने बता दिया है, मेरा तरीका यहाँ क्यों बदला है। अब 4 साल का, आप पिछले क्वेश्चन सारे देखो, सारे इसी तरीके से कराए हैं। 4 साल का ब्याज इतना दे रखा है, मुझे 2 साल का ब्याज चाहिए, तो इसका आधा कर दूंगा। ये दिमाग में मेरे बात आनी चाहिए। आप नहीं करना चाहते हैं, आप ऐसे निकाल लो, 1 साल का ब्याज निकाल लो पहले। 1 साल का ब्याज निकाल के उसकी 2 में मल्टीप्लाई कर दो, तब 2 साल का ब्याज निकाल दो। इसमें से ब्याज को घटाओगे, मूलधन आएगा। यानी 4800 रुपए आपने उधार लिए हैं, आपको इतने साल का ब्याज चाहिए। आपको पता है 4 साल का ब्याज इतना है, 1 साल का ब्याज इतना, तो इतने साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मूलधन में हमेशा ब्याज को जोड़ के मिश्र धन आया है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से सुनिए। मिस्टर जॉनसन ने क्रम से 15% और 12.5% की साधारण ब्याज दर पर 2 अलग अलग योजनाओं ए और बी में 19,500 को निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 6125 रुपए थी, तो योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम लूंगा इस पे, क्योंकि मैं इसे दोनों तरीके से कराऊंगा। रेट पर भी एलिगेशन लगा सकते हैं और आप रुपए पर भी एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आपके पास कुछ राशि है और आपने कुछ राशि जो है 15% पर दे दी, कुछ राशि 12% पर दे दी, और टोटल राशि जो है वो 19,500 बैठ रही है। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 6125 है। ठीक है देखिए, अगर 2 वर्ष में कुल राशि 6125 है, 2 वर्ष में कुल राशि 6125 है, तो 6125 रुपए की राशि किस पर लगी होगी, आप कहेंगे 19,500 पर लगी होगी। तो 100 पर कितनी आ जाएगी, यहां ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा। ठीक है 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50 होगा। पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब 25 से काटने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अब 5 से काटिएगा, पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 5 छंग 30, 5 एकम 5 होगा, एक बचेगा, 5 दूनी 10 होगा, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 होगा। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 होगा, 5 नाम 45 होगा। ठीक है अगर मैं यहां से देखूं 5 2 7, अब तो ये नहीं कट रहा है मेरे प्यारे दोस्त, इससे तो ये लेंदी हो जाएगा। फिर 13 से भी नहीं कटा है, 13 निम्मा 117 होते हैं, 117 5 13 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। लैंग्वेज में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। इसे एक काम करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत लेंदी हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन। हम लोग क्या करके देखते हैं, इसे एक बार परसेंटेज से सॉल्व करके देखते हैं। मैं सारी की सारी राशि जो है, ये सारी की सारी राशि जो है वो मैं प्यारे दोस्त 15% की ब्याज दर पे मान लेता हूं। अगर मैं इसका 15% निकालूंगा तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी, 15 की गुणा करिए, 15 पंजे 75 को 5 हासिल लगे 7, 15 निम्मा 135, 135 और 7 142 को 2 हासिल 14, 15 एकम 15 और 14 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यानी 1 साल में इतना ब्याज मिलेगा। ठीक है मैं सारी की सारी राशि 12.5% पे मान लेता हूं। 19,500 की राशि 12.5% पे मान लेता हूं। सारी की सारी राशि 12.5% का मतलब 1/8 होता है। 8 दूनी 16, 3 बचेगा, 8 तिया 8 चौक 32, 3 बचेगा मेरे भाई, 8 तिया 24 होता है। दोबारा से देख लो, 8 दूनी 16 होंगे, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 8 तिया 24, 6 बचेगा, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। हो सकता है इन्होंने वैल्यू गलत लिख दी हो मेरे भाई, टाइपिस्ट की थोड़ी सी गलती हो गई हो, लेकिन एक बार फिर भी ट्राई कर लेते हैं। क्या इतना ब्याज हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त? अगर ये 1 साल का ब्याज लिया है तो यहां भी 1 साल का ब्याज आपको लेना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करिए, 2 तिया 6 होगा, 0 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 3062.5 आ जाएगा। क्वेश्चन वैल्यूज गलत लिखी हुई है, वैल्यूज गलत लिखी हुई है, पहली ही वैल्यू आपके सामने गलत लिखी हुई है। एक बार बुलाना। हाँ परेशान मत होइए, परेशान मत होइए मेरे भाई। हाँ बिल्कुल गलत है। मुझे ये ताज्जुब हो रहा है कि अब आप आंसर जो है, अब आप आंसर जो है वो कैसे निकाल रहे हैं, जो बच्चे आंसर निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं, मुझे ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है।
ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, इसमें वैल्यूज गलत दी हुई है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका यह होता है कि जो ये टोटल राशि है इस पूरी को एक बार 15% पर मान लो, इस पूरी को एक बार 12.5% पर मान लो, और दोनों को मिला के यहां एक साल का ब्याज बीच में लिख दो, यहां राशि का रेशो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन आगे करा देता हूं, वहां सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज तो भोनी ही खराब हो गई है ना, आज तो भोनी ही खराब हो गई है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं, कभी भी बीच वाली वैल्यू कभी भी इन दोनों से ज्यादा नहीं आ सकती है, इन दोनों के बीच में आएगी, और बीच वाली वैल्यू यहां ज्यादा आ रही है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, आराम से पहले शांति से बैठिए। एक व्यक्ति 30,500 रुपए की धनराशि को विभाजित करके ए और बी दो भिन्न योजनाओं में 12.5% और 15% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त धन 8525 है, 2 वर्ष में जो ब्याज मिला है वो 8525 रुपए मिला है, तो योजना ए में निवेश की गई धनराशि कितनी थी। टोटल राशि जो है वो 30,500 है, इनमें से कुछ भाग वो ए को दे देता है, शेष भाग जो है वो बी को दे देता है। ए पर ब्याज दर 12.5% लगती है, बी पर ब्याज दर 15% लगती है, दोनों से प्राप्त 2 साल का ब्याज इतना है, तो वो आपसे यह पूछना चाह रहा है कि ए को दी गई राशि कितनी है। समझना, सारी की सारी राशि 12.5% पर मान लो, तो इसका क्या निकाल दोगे मेरे भाई, 12.5% का 1/8 निकाल दो। सारी की सारी राशि 12.5% पर मान लो, इसका 1/8 निकाल दो। आपने कहा 8 तिया 24 होते हैं, ठीक है, 6 बचेगा 65, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 1 बचेगा 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी यहां जो ब्याज मिलेगा वो 3812.5 मिलेगा। बहुत बढ़िया। सारी की सारी राशि 15% पर मान लो, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी, 15 पंजे 75 हो जाएगा, और 15 तिया 45 हो जाएगा। हो गया। अच्छा, 2 साल का ब्याज इतना है, 2 साल का ब्याज इतना है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 4262.5 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में आएगी, ये वाली वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में आएगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, इसमें से इसे घटा दो, घट गया, 2 में से 2 गया 0 आ गया, 6 में से 1 गया 5 आ गया मेरे भाई, 12 में से 8 गया 4 आ गया। इसमें से इसे घटाओ, 0.5 आएगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 आएगा, 7 में से 6 गया 1 आएगा, 5 में से 2 गया 3 आएगा। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। अब मेरे प्यारे दोस्त अब यहां से काट दीजिए 25 से, 25 एकम 25, 6 बचेगा, 6 बचेगा, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 एकम 25 होगा, 25 अट्ठे 200, 0 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 25 बार, और 5 से काटेंगे 36 बार। ठीक है मेरे भाई, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे हिसाब से टोटल राशि 36 और 25 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और उन्होंने राशि दी कितनी है, 30,500 दी है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। अब उसने पूछी किसकी है, उसने ए में निवेश की गई राशि पूछ रहा है, यानी इसकी राशि पूछ रहा है। अगर 1 बराबर 500 तो 25 बराबर 12,500 हो जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका आपके पास ये है, सबसे बेस्ट तरीका आपके पास ये है मेरे भाई। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा सुनिए मेरे प्यारे दोस्त,
बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। मेरे पास एक टोटल राशि है, मैंने इसका कुछ पार्ट जो है वो इस ब्याज दर पे दे दिया, बचा हुआ पार्ट जो है वो अलग ब्याज दर पे दे दिया, दोनों से प्राप्त ब्याज मुझे इतना हुआ। तो मुझसे ये पूछा जा रहा है कि पहली ए को मैंने कितनी राशि दी। जब भी मेरे प्यारे दोस्त दो अलग अलग चीजें दी गई हों, उनको मिला के आप लोगों को चीज दी गई है, तो वहां आप एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे? एक बार सारी की सारी राशि 12.5% पर लगा दीजिए। 12.5% का मतलब 1/8 होता है। जब इसका 1/8 निकालोगे तो ये आएगा। एक बार सारी की सारी राशि 15% पर लगा दीजिए। जब इसका 15% निकालोगे तो ये आएगा। दोनों को मिला के 2 साल का ब्याज इतना है, तो 1 साल का ब्याज निकालोगे, 2 से डिवाइड करके ये आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे ये आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे ये आएगा। रेशियो 25-36 आ चुका है। यानी कि इस 12.5% पर राशि 25 थी और इस 15% पर राशि 36 थी। दोनों को मिला के मेरे प्यारे दोस्त 61 राशि हो रही है। दोनों को मिला के राशि बटी कितनी है? 30,500। अगर 1 बराबर 500 है तो 25 बराबर कितनी हो जाएगी? 12,500 हो जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसा ही कराता हूं, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए, क्या रेट को दुगना करके करें तो सेम आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप इसका 25% निकाल लेते हैं, भाई ये 2 साल का ब्याज दे रखा है ना, तो अगर 1 साल की दर 12.5 है तो 2 साल की 25% हो जाएगी। इसका 25% निकाल लीजिए, यहां लिख दीजिए। इसका 30% निकाल लीजिए, यहां लिख दीजिए। और 2 साल का ब्याज एज इट इज यहां लिख दीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, अगर आपने बीच में 2 साल का ब्याज लिया है तो ऊपर भी आपको 2 साल का ब्याज लेना पड़ेगा। अगर आपने नीचे 1 साल का ब्याज लेना है तो ऊपर भी आपको 1 साल का ब्याज लेना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आइए फटाफट। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, एक व्यक्ति ने 50,000 की धनराशि का कुछ भाग 15% वार्षिक दर पर, इसका कुछ हिस्सा 15% पर दे दिया मेरे भाई। बचा कुछ अब हिस्सा जो है वो 18% पर दे दिया है। 2 वर्ष समाप्त होने पर कुल ब्याज इतना मिला है। तो मेरे भाई 15% वार्षिक पर धनराशि और 18% वार्षिक पर धनराशि के बीच अनुपात क्या होगा? कोई दिक्कत ही नहीं है। सारी की सारी राशि 15% पर मान लीजिए, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी, 15 पंजे 7500 रुपए ब्याज आएगा। बहुत बढ़िया। सारी की सारी राशि 18% पर मान लीजिए, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 9,000 रुपए ब्याज आएगा। अगर 1 साल का ब्याज मैं अगर आपसे पूछूं तो 2 साल का ब्याज इतना है, तो 1 साल का ब्याज 8400 आएगा। ये राशि हमेशा इन दोनों के बीच में आएगी। समझ गए? आ गया मेरे भाई रेशो। 8400 में से 7500 घटा दो, 900 आएगा। 9000 में 8400 घटा दो, 600 आएगा। रेशो क्या आ जाएगा? 2-3 आ जाएगा। और उसने रेशो ही हम लोगों से पूछा है, 2-3 आ जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, सारी की सारी राशि 15% पर मान लो, 15% निकाल दो, 7500 आ जाएगा। सारी की सारी राशि 18% पर मान लो, 18% निकाल दो, 9,000 आ जाएगा। दोनों को मिला के 1 साल की राशि बैठी कितनी है? अगर 2 साल की राशि इतनी है तो 1 साल की कितनी? 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। इसमें से इसको घटाओ, ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें से इसको घटाओ, ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमेशा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा और वही उसने पूछा है, वही उसने पूछा है मेरे भाई। ठीक है, ये 8400 कैसे आए बेटा? बीच वाली वैल्यू, ये 2 साल का ब्याज है। देखो ना, 2 वर्ष समाप्त होने पर कुल ब्याज। अगर 2 साल का ब्याज 16,800 है और आप 1 साल की दर ले रहे हैं, तो ब्याज भी 1 साल का लेना पड़ेगा। इसलिए आपको बीच में 8400 लेना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, बताइए। परसेंटेज पे भी लगा सकते हैं आप, परसेंटेज बना के भी क्वेश्चन पे कर सकते हैं। फटाफट बताइए। सरिता ने 18,600 का ऋण लिया, जिसका कुछ अंश 5% पे है और शेष अंश जो है, हाँ 88 क्वेश्चन सही है। आपसे हुआ नहीं तो गलत बोल दिया दोस्त।
शेष 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर था। 4 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 4800 मिले। अगर 4 साल का ब्याज 4800 है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। दो अलग अलग ब्याज दरों पर उधार ली गई राशियों में कितना अंतर था? क्वेश्चन खत्म हो चुका है बच्चे, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आप एक बार ये बताइए, 18,600 की राशि को 5% पर दे दीजिए। परसेंट से परसेंट 2 जीरो उड़ जाएंगे। 6 पंजे 30 को 0 हासिल लगे 3, 8 पंजे 40 और 3 43 को 3 हासिल लगे 4, 5 एकम 5 और 4 9 हो जाएगा। सारी की सारी राशि 8% पर दे दीजिए। परसेंट से 2 जीरो उड़ जाएंगे। 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 8 अट्टे 64 और 4 68 को 8 हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 14। दोनों को मिला के 1 साल का ब्याज कितना बैठा है? 1200 बैठा है। बेटा ये वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में आती है और उसमें देखोगे वो वैल्यू बड़ी आ रही है। ठीक है, 1200 में से 930 जाएगा तो 270 बचेगा और 1488 में से 1200 जाएगा तो 288 बचने वाला है। अब आप यहां से देखिए, 2 से काटिए 144 बार कटेगा और 2 से काटेंगे तो 135 बार कटेगा। 9 से काटेंगे 9 एकम 9 और 9 छिक्का 54, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। क्या दोनों का रेशो 16-15 आ चुका है? क्वेश्चन ने कहा है दोनों राशियों के बीच अंतर कितना है। वो इन दोनों के बीच अंतर आपसे पूछना चाह रहा है। क्या वो एक की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? क्या दोनों राशियों को मिला के 31 बैठ रहा है और उसने दिया कितना है? दोनों राशियों को मिला के 18,600। क्या एक पार्ट की वैल्यू 600 के बराबर आ जाएगी? आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। बस वही वो डिफरेंस आपसे पूछना चाह रहा था। एक पार्ट की वैल्यू 600 के बराबर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत शानदार। बेटा जी ध्यान से समझो, एलिगेशन जब हम लगाते हैं दो अलग अलग क्वांटिटी पे लगाते हैं और ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ये हमेशा इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, अगर हम 88 क्वेश्चन में बात करें तो बीच वाली वैल्यू जो है वो उससे अलग आ रही थी। उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक। क्या है भाई मिस्टेक? ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही तो हैं बच्चे, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो वैसे ही तो हैं। अगर उस क्वेश्चन में दिक्कत है तभी तो वो नहीं आया है मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, फटाफट मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 92 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलिए फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 92। अपनी बुक में देखना क्या दे रखा है, कहां से लिया है क्वेश्चन, देखो उसमें कहां है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए हैं। उसने इसके एक हिस्से को 15% साधारण ब्याज पर तथा शेष हिस्से को 10% साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। 5 वर्षों के बाद उसे कुल 6500 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। 5 वर्षों का ब्याज कितना है? 6500 रुपए है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1300 रुपए हो जाएगा। हो जाएगा क्या? सारी की सारी राशि 15% पर मान लो। परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी। 100 की गुणा 15 में करोगे तो 1500 रुपए राशि हो जाएगी ब्याज की। सारी की सारी राशि 10% पर मान लो। 10 की गुणा 100 में करोगे 1000 रुपए राशि हो जाएगी। और दोनों को मिला के ब्याज मिला कितना है? 1 साल का 1300 रुपए मिला है। अगर यहां पे आप एलिगेशन लगाओगे, 1500 में से 1300 जाएगा 200 बचेगा, 1300 में से 1000 जाएगा 300 बचेगा, यानी राशि का अनुपात 3:2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है उसके द्वारा उधार दी गई राशियों में अंतर कितना है, यानी वो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी एक पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब आप मुझे ये बताइए टोटल मिला के राशि कितनी बैठ रही है? 5, और उसने कितनी दी है? 10,000 दी है। अगर 5 की वैल्यू 10,000 दी है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2,000, और वो एक की वैल्यू ही आपसे पूछना चाह रहा है।
कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ऐसा ही तो क्वेश्चन था, वो भी कर लेंगे। क्या मैंने चार एक जैसे क्वेश्चन आप लोगों को कराए? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं, मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब भी आपके पास एक टोटल राशि दी गई हो और आपने उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ हो और दोनों से मिला के आप लोगों को टोटल ब्याज दिया हुआ हो, तो मेरे प्यारे साथी आप वहां इस तरीके का एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93। ये यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया है। फटाफट दी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए ध्यान से समझिए, ठीक है। ए 10% साधारण ब्याज पर एक्स को 26,200 रुपए का एक हिस्सा उधार देता है। 26,200 रुपए का एक हिस्सा, मतलब 26,200 रुपए नहीं, 26,200 रुपए टोटल राशि है, उसका एक हिस्सा जो है वो एक्स को उधार देता है 10% साधारण ब्याज पर। बचा हुआ हिस्सा जो है वो 5% साधारण ब्याज पर वाई को उधार देता है मेरे भाई। 4 वर्षों के बाद उसे कुल 34,060 रुपए की राशि प्राप्त होती है। कुल टोटल राशि 34,060 रुपए प्राप्त होती है। ठीक है, फिर वाई को कितनी राशि उधार दी गई है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वाई को कितनी राशि उधार दी गई, अब ध्यान से सुनना। टोटल राशि थी कितनी मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे 26,200 की राशि थी। अच्छा मुझे यह बताइए कि 4 साल बाद कितनी हो गई है? 34,060 हो गई है। तो मुझे 4 साल का ब्याज बता सकते हैं क्या आप लोग? इसमें से इसे घटाएंगे तो आप कह देंगे 0, यहां हो जाएगा 6 और 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। 10 में से 2 गया 8, 13, 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा। क्या 7860 रुपए ब्याज लगा होगा 4 साल का? ध्यान से समझो, ये टोटल राशि थी, ये 4 साल बाद कुल रुपए की राशि, इतने रुपए की राशि प्राप्त होती है। इस बार ब्याज नहीं दिया हुआ है, उसने कहा है टोटल इतने रुपए की राशि प्राप्त होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे यह कहूं कि इसमें से इसे घटा दूंगा तो 4 साल का ब्याज आ जाएगा। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 10 में से 2 गया 8 बचेगा और यहां क्या आ जाएगा मेरे भाई 3, 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे यह बताइए अगर 4 साल का ब्याज इतना है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? काटिए 4 से, 4 एकम 4, 3 बचेंगे, 4 नाम 36 होगा, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24 होगा, 4 पंजे 20, यानी 1 साल का ब्याज 1965 हो जाएगा। सारी की सारी राशि 5% पर दे दीजिए। 5% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी। 5 दूनी 10 को 0, हासिल लगा 1, 6 पंजे 30, 31 को 1, हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाएगा। सारी की सारी राशि जो है, अच्छा 10% पे 10% पे तो 2620 हो जाएगा और मेरे प्यारे दोस्त 5% पे है तो 1310 हो जाएगा। और इन दोनों को मिला के ब्याज मिला कितना है 1 साल का? 1965 मिला है। बस यहां लगा दीजिए मेरे प्यारे दोस्त एलिगेशन। यहां घटाएंगे 5, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 11, 11 में से 6 गया 5 बचेगा और 25, 25 में से 9 गया 19 गया तो 6 बचेगा। 5 में से 0 गया 5 बचेगा, 6 में से 1 गया 5 बचेगा, 19 में से 13 गया 6 बचेगा, यानी बराबर बराबर राशि दी गई है। बराबर बराबर राशि दी गई है। अगर बराबर बराबर राशि दी गई है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। दोनों को 13,100 रुपए की राशि दी गई है। दोनों को 13,100 रुपए की राशि दी गई है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देखो, अब टाइम तो खर्च होगा लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना, थोड़ा सा और मैं आपको ये कर देता हूं कि आप थोड़ा सा देखो। ये क्वेश्चन ही था ना, अब आप समझना।
मिस्टर जॉनसन ने क्रमशः 15% और 12.5% के साधारण ब्याज पर दो अलग अलग योजनाओं ए और बी में 19,500 रुपए को निवेश किया है। मैंने मान लिया एक्स राशि निवेश की है पहली योजना में। अगर 1 साल की दर 15% है तो 2 साल की दर 30% हो जाएगी। बहुत बढ़िया। बची हुई राशि कितनी होगी? 19,500 में से एक्स को घटा दो। टोटल राशि 19,500 थी, एक्स रुपए यहां इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो बची हुई राशि 19,500 माइनस एक्स हो जाएगी। अगर मेरे भाई 1 साल की दर 12.5% है तो 2 साल की दर कितनी हो जाएगी? 25% हो जाएगी। इसका 25% निकाल दो और दोनों को मिला के 2 साल का ब्याज 6125 आप लोगों को दिया हुआ है। यही तो दिया हुआ है मेरे भाई। अब ध्यान से सुनना, आप लोग कह रहे हो ना इससे कर लो, मैं थोड़ा सा आपको सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं। आप ना चीजों में उलझ बहुत जल्दी जाते हो, समझिए। अगर मैं यहां से देखूं तो ये क्या हो जाएगा? 30x हो जाएगा प्लस 100 कॉमन लेके 100 इधर गुणा में आ जाएगा। इसको भी काट दीजिए, 100 इधर गुणा में आ जाएगा। आ गया? 25 0 0 हो गया, 25 0 0, 25 पंजे 125 को 5 हासिल लगे 12, 25 पंजे 125 को 5 हासिल लगे 12, 25 निम्मा 225 और 12 237 को 7 हासिल लगे 23, 25 एकम 25 और 23 हो जाएगा 48। ये हो जाएगा 25x बराबर 612 500। कोई दिक्कत नहीं। 30x में से 25x जाएगा, 5x बचेगा। और ये क्या है? ये प्लस का इधर आके माइनस 487500। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर यहां से देखा जाए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5 बचेगा, और 10 में से 8 गया 2, 1,25,000 आ रहा है। अगर 5x की वैल्यू 1,25,000 है, यहां से तो सही आ रहा है भाई, यहां से तो सही आ रहा है। कितने बच्चे कह रहे हैं कि यहां से सही आ रहा है? कितने बच्चे कह रहे हैं यहां से सही आ रहा है? x की वैल्यू जो है वो 25,000 बिल्कुल सही आ रही है। कितने बच्चे कह रहे हैं? ये ऑप्शन देख रहे हो? अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर उसने टोटल उसके पास 19,500 की राशि है, टोटल उसके पास 19,500 की राशि है, तो वो पहले व्यक्ति को मेरे भाई 25,000 कैसे दे सकता है? 19,500 की राशि में से टोटल वो 25,000 कैसे दे सकता है? आप मुझे क्या ये बता पाओगे? उन्नीस हजार पांच सौ की राशि में से क्या 25,000 दे पाओगे? मान लो 25,000 इसे दे भी दिए तो इसे 19,500 में से 25,000 घटाना, क्या इसे 5500 रुपए माइनस में दोगे? क्या इसे 5500 रुपए माइनस में दोगे मेरे भाई? चलिए आइए देखिए, अगर अगर इस क्वेश्चन को आपको सही बनाना है तो आप टोटल राशि मत लिखिए, प्रत्येक को लिख दीजिए। अगर प्रत्येक को लिखेंगे ना तब इस क्वेश्चन को सही बनाया जा सकता है। प्रत्येक में फिर वो पूछेगा क्यों? प्रत्येक में फिर वो पूछेगा क्यों? इसलिए काट दीजिए मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों का हो गया था, तो इसमें दोनों में बराबर बराबर राशि बांटनी थी, बराबर बराबर राशि बांटनी थी, एक एक की राशि बांटनी थी, 13,100 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 94। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं गलत नहीं पूछा गया होगा, हो सकता है इसे चला देना, हो सकता है कोई वर्ड इसमें मिस हो सकता है कोई वर्ड इसमें मिस हो, लेकिन गलत नहीं पूछा गया होगा। लेकिन जैसा दे रखा है उस हिसाब से मेरे प्यारे दोस्त गलत है। चलिए, देखिए, ए ने एक्स को 8% साधारण ब्याज पर 25,600 का एक हिस्सा उधार दिया। कितने का? 25,600 का एक हिस्सा उधार दिया।
फिर भी 88 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मैं एक बार देख के एक्चुअल में दिया क्या हुआ था मैं एक बार एनालिसिस करके कल आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 25,600 का एक हिस्सा उधार दिया एक्स को, शेष राशि को साधारण ब्याज दर की 4% पर वाई को दे दिया। 5 साल बाद उन्हें कुल मिलाकर 33,200 की राशि मिली। तो फिर वाई को कितनी राशि मिली? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर 5 साल बाद इतनी मिल रही है तो एक साल में 5×6 = 30 होगा, 3 बचेंगे। 5×6 = 30 होगा, 2 बचेंगे। 5×5 = 25 होगा, 3 बचेंगे। 5×6 = 30 होगा। ठीक है बच्चे, अगर 5 साल बाद टोटल ब्याज जो है 5 साल बाद उन्हें कुल मिलाकर इतनी राशि मिली है, देखिए पहले जैसा क्वेश्चन, 5 साल बाद कितनी राशि मिल रही है तो आप कहेंगे 33,280 रुपए की राशि मिल रही है। उधार कितना दिया था? 25,600 रुपए उधार दिया था। क्या दोनों लोगों से जो ब्याज मिल रहा होगा वो कितना ब्याज मिल रहा होगा? तो आप कहेंगे 7680 रुपए ब्याज मिल रहा होगा। कितना मिल रहा होगा? 7680 रुपए दोनों लोगों से 5 साल का ब्याज मिल रहा होगा। तो एक साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 2 बचेगा। 5 पंजे 25 होगा, 1 बचेगा। 5 तिया 15 होगा, 5 छंग 30 होगा। क्या एक साल का ब्याज 1536 आ जाएगा? अब मेरे प्यारे दोस्त मैं कह रहा हूं कि सारी राशि 8% पे, तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे। 8 छिंग 48 को 8 हासिल लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44 को 4 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त सारी की सारी राशि 4% पर मान लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 6 चौक 24 को 4 हासिल लगे 2, 5 चौक 20, 22 को 2 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 तो 10 हो जाएगा। अब आप मुझे यह बताइए कि दोनों से प्राप्त ब्याज है कितना? आप कहेंगे 1536 है। बस यहां एलिगेशन लगा दीजिए। 8 में से 6 गया 2 बचेगा मेरे भाई, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 20 में से 15 गया तो 5 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 15 में से 10 गया तो 5 बचेगा। यहां भी रेशो 1:1 आ रहा है, और 1:1 का मतलब है बराबर बराबर राशि बांटती है। इसको बराबर बराबर बांट दीजिए मेरे भाई। 12,800 रुपए की राशि प्रत्येक को मिली। आप मुझे बताइए इनमें कहां दिक्कत आ रही है? ठीक है मेरे भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का? 12,800 आ जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं, फिर भी थोड़ा सा इंतजार कर लो, कल तक का इंतजार कर लो मेरे भाई। अगर कोई वर्ड मिसिंग होगा तो मैं उसे देख के बता दूंगा आप लोगों को। बताइए। 1900 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% की दर पर 2 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 4% की दर पर 3 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया जाता है। 1900 रुपए को 2 पार्ट में बांटा है। मैंने मान लिया पहले पार्ट को P1 में बांट दिया, दूसरा पार्ट इसका P2 था। बहुत बढ़िया। पहले भाग को 8% की दर पर 2 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 4% की दर पर 3 वर्ष के लिए कर्ज पर दिया जाता है। यदि दोनों स्थितियों में प्राप्त साधारण ब्याज में 16 और 7 का अनुपात हो, यानी दोनों के साधारण ब्याज का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। दोनों के साधारण ब्याज का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। दोनों के साधारण ब्याज का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। ध्यान से सुनना। साधारण ब्याज होता है PRT/100। अब आप मुझे यह बताइए दोनों का मूलधन कितना था? P1 P2। अगर एक साल की दर 8% है तो 2 साल की दर, क्या इस पर ब्याज जो लगेगा वो 16% लगेगा? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी एक साल की दर है 4% तो 3 साल की दर, क्या इस पर जो ब्याज लगेगा वो 12% लगेगा? दोनों के ब्याज का रेशो क्या दिया हुआ है? दोनों के ब्याज का रेशो 16/7 दिया हुआ है।
16 से 16 कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 12 डिवाइड में है, उधर आके गुणा में आ जाएगा। आ जाएगा बच्चे? तो मेरे प्यारे दोस्त, दोनों के प्रिंसिपल का रेशो क्या आ चुका है? 12 और 7 आ चुका है। अगर 12 और 7 आ चुका है तो दोनों को मिला के राशि 19 बैठ रही है, लेकिन दोनों को मिला के राशि कितनी दी हुई है? 1900 दी हुई है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अगर एक बराबर 100 है तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? पहली राशि 1200 हो जाएगी। अगर एक बराबर 100 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? दूसरी राशि 700 हो जाएगी। अब आप कहेंगे जी आपने तो पैटर्न बदल दिया, आपने तो क्वेश्चन का तरीका बदल दिया। शुरू के 4 क्वेश्चन एक जैसे थे, लेकिन इसमें दोनों का मिला के ब्याज नहीं दिया है। उसने ये कहा है दोनों के ब्याज का रेशो। तो मेरे भाई, मैंने पहले का ब्याज निकाला। अगर 1 साल की दर 8% है तो 2 साल की दर, पहले का ब्याज 16% हो जाएगा। दूसरे का ब्याज अगर 1 साल की दर 4% है तो 3 साल की दर 12%। दोनों के ब्याज का रेशो 16/7 दिया हुआ है। तो 16 से 16 कट गया, यहां से दोनों की राशि का रेशो 12/7 हो जाएगा। तो मेरे भाई, दोनों को मिला के राशि 19 बैठ रही है, उसने 1900 दी है। तो 1 बराबर 100, तो 12 बराबर 1200, 7 बराबर 700 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 96, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 7 कहां से आया है क्वेश्चन में? कौन सा वाला 7? ये वाला 7 बेटा दिया हुआ है 16/7। 16/7 दिया हुआ है। ठीक है, बताइए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ने पूछा है कि 1500 रुपए की धनराशि 2 भागों में बांटकर, 1500 रुपए की धनराशि को 2 भागों में बांटा है मेरे भाई। पहले भाग को 6% वार्षिक के तौर पर 4 वर्ष के लिए लगाया गया है। दूसरे भाग को 5% वार्षिक तौर पर 3 वर्षों के लिए लगाया गया है। और दोनों राशियों पर प्राप्त साधारण ब्याज 16:15 का अनुपात हो। वैसा ही क्वेश्चन है। पहली राशि P1 मान लो, दूसरी राशि P2 मान लो। इस पर जो ब्याज लगेगा 6% के हिसाब से 4 साल का ब्याज 24% हो जाएगा। दूसरी पर जो ब्याज लगेगा 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज 15% हो जाएगा। और दोनों के ब्याज का रेशो क्या दिया हुआ है? 16/15 दिया हुआ है। आप देखिए 15 से 15 कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 8 दूनी 16 होगा, 8 तिया 24 होगा। यानी पहली राशि 2 हो जाएगी, दूसरी राशि 3 हो जाएगी। क्या दोनों को मिला के राशि 5 हो जाएगी? उसने दोनों को मिला के राशि कितनी दी है? 1500 दी है। अगर 5 बराबर 1500 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 300 तो उसने पूछा है पहले भाग की धनराशि क्या थी, तो वो आपसे 2 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 300 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब 600 हो जाएगा। देखो ना, माना हुआ है इन्होंने 25,000 माना हुआ है, और बिल्कुल वैल्यूज एक जैसी दी हुई हैं, बिल्कुल वैल्यूज सही दी हुई है जैसा हमने लिखा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने है।
बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ने कहा है कि 12,000 रुपए की राशि को दो भागों में निवेश किया गया है। टोटल राशि कितनी है? 12,000। इसको दो भागों में निवेश किया गया है, दो पार्ट में निवेश किया गया है। ठीक है, हाँ। पहले भाग को 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर और दूसरे भाग को 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। यदि 2 वर्षों के बाद इन दोनों भागों से प्राप्त ब्याज में 2,000 का अंतर है, जो इन दोनों से प्राप्त ब्याज आ रहा है बच्चे, उन दोनों के ब्याज में अंतर कितना दिया हुआ है? हाँ, ठीक है। तो मेरे भाई वो ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है? वो 2,000 का अंतर दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है 20% साधारण ब्याज पर कितनी राशि का निवेश किया गया था, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ध्यान से सुनिए, इस 12,000 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैंने मान लिया पहली राशि P1 है, दूसरी राशि P2 है। हो गया बच्चे? उसने कहा पहले भाग को 20% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर, दूसरे भाग को 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के बाद इन दोनों भागों से प्राप्त ब्याज में, अगर 1 साल का 20% है तो 2 साल का 40% हो जाएगा, यानी यहां जो ब्याज मिलेगा वो 40% मिलेगा। अगर 1 साल का 15% है तो 2 साल का यहां जो ब्याज मिलेगा वो 30% ब्याज मिलेगा। मिलेगा क्या बच्चे? ठीक है। उसने कहा है कि इन दोनों के ब्याजों में जो अंतर है ना, इन दोनों भागों से प्राप्त ब्याज में जो अंतर है वो 2,000 का अंतर है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 40% P1, 40% P1 कैसे लिख सकते हैं? P1 का 40% और P2 के 30% में, P2 के 30% में कितने का अंतर है? 2,000 का अंतर है। 2,000 का मेरे भाई अंतर है, ये कहा हुआ है क्वेश्चन। आप एक काम करिए, यहां से एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो। यहां 10 जो है वो डिवाइड में है, उधर आके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, यानी ये 4P1 हो जाएगा, ये -3P2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 10 इधर आ जाएगा तो ये 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। आ जाएगा क्या मेरे प्यारे दोस्त? अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि टोटल राशि P1 और P2 को मिला के कितनी बैठ रही थी? 12,000। P1 और P2 को मिला के कितनी बैठ रही थी? 12,000। अब कोई सी भी एक इक्वेशन को बराबर कर लीजिए। क्या मैं इसमें 3 की गुणा कर सकता हूं मेरे भाई? 3 की गुणा करूंगा तो ये कितना बन जाएगा? ये 3P1 हो जाएगा प्लस 3P2 हो जाएगा, और 3 की गुणा उसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 36,000 हो जाएगा। 36,000 हो जाएगा। बस दोनों को जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा, ये 7P1 हो जाएगा, और 36 और 20 कितना हो जाएगा? 56,000 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, उससे पहली राशि पूछी गई है, पहली राशि 8,000 हो जाएगी। 20% वाली राशि पूछी गई है, वो कितनी हो जाएगी? 8% हो जाएगी। आई समझ में? अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज को उसने बदला है तो हमें क्वेश्चन के तरीके को बदलना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदला है तो हमें क्वेश्चन के तरीके को बदलना पड़ेगा। कैसे? जब आपको दिख गया कि 12,000 की राशि को दो पार्ट में बांटना है, P1 और P2 में बांटना है, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त दोनों को मिला के राशि 12,000 होनी चाहिए? ये बात आपको पता चल गई। उसने कहा है पहले भाग को 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर, पहले भाग को 20% पर दिया गया है, 1 साल का 20% तो 2 साल का 40% हो जाएगा। दूसरे भाग को 15% साधारण ब्याज पर दिया गया है। अगर 1 साल का 15% है बच्चे, हाँ 1 साल का 15% है तो 2 साल का 30% ब्याज हो जाएगा। बस यहां से देख लो, पहली राशि पर 40%, दूसरी राशि पर 30%, दोनों का डिफरेंस 2,000 दिया हुआ है। दोनों का डिफरेंस 2,000 दिया हुआ है बच्चे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4P1 माइनस 3P2 इज इक्वल टू 20,000 आ जाएगा। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, इसमें किसी भी एक वेरिएबल को बराबर कर लीजिए। मैंने P2 को बराबर कर लिया, P2 को बराबर करने के लिए 3 की गुणा करनी पड़ेगी, 3P1 प्लस 3P2 इज इक्वल टू 36,000 हो जाएगा।
जब दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 20 और 36 56 हो जाएगा। पहले की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8000 आ जाएगी। क्या इतनी बात आपके समझ में आई है क्या? बोलो, क्या इतनी बात आपके समझ में आई? फटाफट बताइए बच्चे। किसी को कोई समस्या है यहां तक? क्या और कोई तरीका है इसका? किसी और तरीके से कर सकते हैं क्या? क्या किसी और तरीके से मेरे भाई कर सकते हैं क्या हम लोग? फटाफट बताइए, किसी और तरीके से क्या हम लोग कर सकते हैं मेरे दोस्त? नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ये कर रहे हैं कि पहले भाग पर 20% है तो 2 साल का ब्याज P1 का 40% हो जाएगा, ये ब्याज मिलेगा। दूसरे भाग पर, दूसरे भाग पर कितना है? 15% है, तो वो 30% यहां से निकाल रहे हैं। और वो यहां से ये कह रहे हैं 4 3 का आएगा मेरे भाई, डिफरेंस 1 आ रहा है और 1 को बराबर 2000 के लिख रहे हैं, और 1 बराबर 2000 तो 4 बराबर वो 8000 लिख रहे हैं। डायरेक्ट ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो डायरेक्ट ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, फटाफट बताइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सर दूसरी पूछे तो बेटा, दूसरी पूछे तो बस यहां रख दो, पहली 8000 आई है तो दूसरी 4000 आ जाएगी, दोनों को जोड़ के 12000 है ना। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त? 13,500 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि इन दोनों राशियों पर साधारण ब्याज समान हो, यहां फिर क्वेश्चन ने लैंग्वेज सेम कर दी, इस बार साधारण ब्याज समान दिया हुआ है बच्चे, एक लाइन का क्वेश्चन है। इस बार साधारण ब्याज जो है वो समान दिया हुआ है। आप एक बात मुझे बताइए, मुझे नहीं पता, मुझे यह पता है कि इस राशि को 2 पार्ट में बांटा गया है, P1 और P2 में बांटा गया है। पहली राशि P1 है और दूसरी राशि मेरे भाई P2 है। पहली राशि को 6% के हिसाब से 5 साल के लिए दिया गया है, तो 6 पंजे इस पर जो ब्याज बैठेगा वो 30% बैठेगा। दूसरी राशि को 8% की दर से 3 साल के लिए दिया गया है, इस पर जो ब्याज बैठेगा वो 24% बैठेगा। लेकिन उसने कहा है दोनों का साधारण ब्याज बराबर दिया हुआ है, बोला है उसने दोनों की साधारण ब्याज समान हो, इसलिए मैंने यहां समान लिखा है। हो गया क्वेश्चन। P1 और P2 का निकाल दीजिए, रेशो से हो जाएगा, ये क्वेश्चन रेशो से हो जाएगा। लेकिन पिछले क्वेश्चन में मेरे भाई उसने कुछ नहीं दिया था। जो आप सोचते हैं उससे मैं भी कर सकता हूं, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो मेरे भाई दोनों से राशि कितनी मिल रही है? 4 और 5 9 मिल रही है। दोनों से राशि है कितनी? 13,500 है। अगर एक बराबर पूछेंगे तो मेरे भाई एक बराबर 1500 आ जाएगा। तो दोनों राशियों के बीच अंतर यानी एक की ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा मेरे भाई, 1500 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। जैसा क्वेश्चन ने दिया, अगर क्वेश्चन ने इसमें डिफरेंस दिया है, एक जगह समेशन दे दिया, एक जगह डिफरेंस दे दिया, तो फिर आप इक्वेशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा।
और इक्वेशन बनाने में कोई ऐसा नहीं है 1 घंटा नहीं लगेगा। जितना टाइम आप कमेंट लिखने में लगाते हो ना, उससे कम टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सच बता रहा हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 99, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 8500 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 16% दर से 3 वर्षों के लिए उधार देने पर समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। फिर से वही कहानी, पहली राशि P1 है, दूसरी राशि P2 है मेरे भाई। 8% के हिसाब से 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 32% हो जाएगा। और 16% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 48% हो जाएगा। और दोनों ब्याज जो है वो बराबर दिए हुए हैं। यहां से दोनों की राशि का रेशो निकाल लीजिए। ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 48/32 हो जाएगा। 16×3 = 48 होता है, 16×2 = 32 होता है। ठीक है, दूसरे भाग की राशि पूछ रहा है। मेरे हिसाब से दोनों भाग मिला के कितने हैं, 5 है। और उसने क्या दिया है, 8500 दिया है। या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 1700 हो जाएगी। दूसरे पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, 1 बराबर 1700, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, 3400 के हो जाएगा। 3400 के हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए, एक जैसे 3 से 4 क्वेश्चन करा रहा हूं। इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या क्वेश्चन है। 98 नहीं कराया आपने, ऐसा कैसे हो सकता है, ये करा रखा 98। 100 बताइए। देखिए, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9000 को 3 भाग में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। ठीक है, 1 वर्ष के अंत में उसे तीनों मामले में समान ब्याज प्राप्त हुआ है। तीनों मामले में, पहली राशि P1 मान लो, दूसरी राशि P2 मान लो, और तीसरी राशि P3 मान लो। 1 वर्ष के अंत में कह रहा है बच्चे, तो 1 वर्ष में क्या उसे 3% ब्याज मिला होगा, इसका 1 वर्ष के अंत में क्या उसे 4% ब्याज मिला होगा, और यहां उसे 1 वर्ष के अंत में 6% ब्याज मिला होगा। क्या तीनों ब्याज जो है वो बराबर दिए गए हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी 3 वैल्यूज बराबर दी गई हों तो उन 3 वैल्यूज का रेशो कैसे निकालते हैं, ये रेशो में समझाऊंगा। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि अगर P1 की वैल्यू निकालनी है, P1 को छुपा दीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 आ जाएगा। P2 की वैल्यू निकालनी है, P2 को छिपा दीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाएगा। P3 की वैल्यू निकालनी है, P3 को छिपा लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा। यानी कि 6 चौक 24 होता है, 6 तिया 18 होता है। इनकी जो राशि का अनुपात आएगा वो 4:3:2 आ जाएगा। आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि 6% पर निवेशित, यानी वो 2 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्या मेरे हिसाब से टोटल राशि 4 और 3 7 और 2 9 इन्वेस्ट की है। उसने कितनी इन्वेस्ट कर रखी है, 9000 इन्वेस्ट कर रखी है। 9 बराबर 9000, तो 1 बराबर कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अगर 1 बराबर 1000 है तो 6% के हिसाब पे 2 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 1000 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6% के हिसाब पे 2000 का इन्वेस्टमेंट उसने किया था।
जब तीन ब्याज बराबर होते हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीका ऐसे होता है। अगर आप P1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो P1 को छिपा लीजिए, इन दोनों की गुणा करके लिख दीजिए। P2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो P2 को छिपा लीजिए, इन दोनों की गुणा कर दीजिए। P3 को निकालना चाहते हैं तो इसको छिपा लीजिए, इन दोनों की गुणा करके लिख दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, समझिए, बहुत आराम से पढ़िए। एक व्यक्ति 2600 रुपए को तीन भागों में क्रम से 4%, 6% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है। कितने को? 2600 रुपए को बचे। वर्ष के अंत में प्रत्येक भाग से समान ब्याज प्राप्त होता है। वही है, पहले जैसा ही तरीका है। पहली राशि P1 मान ली, दूसरी राशि P2 मान ली, तीन जगह इन्वेस्ट कर रहा है इस राशि को। पहली पर 4% ब्याज मिला है, 4% हो गया। दूसरी पर 6% ब्याज मिला है, 6% हो गया। और तीसरी पर 8% ब्याज मिला है, और तीनों से प्राप्त ब्याज जो है वो बराबर दिया गया है। क्या आप लोग मुझे P1, P2, P3 का रेशो बता सकते हैं? P1, P2, P3 का रेशो बता सकते हैं? आपने कहा जी सबसे पहले तो काट लीजिए। अब आप कहेंगे जी आपने तो मेथड चेंज कर दिया। मेरे भाई जब वैल्यू कट रही है तो काटने में कोई परहेज नहीं, आप पहले भी काट सकते थे, यहां भी बिना काटे भी हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। आप कट रही हैं तो काट दो, कट रही हैं तो काट दो। P1 की वैल्यू निकालनी है, P1 को छिपा लो, 4 तिया 12 हो जाएगा। P2 की वैल्यू निकालनी है, इसको छिपा लो, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और P3 की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की गुणा 6 हो जाएगा। यानी कि 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। क्या रेशो 6 4 3 का आ जाएगा? क्या मेरे हिसाब से तीनों ने इन्वेस्ट 6 और 4 10 और 3 13 रुपए किया है तीनों ने इन्वेस्ट, आया ना? उसने कहा है तीनों ने मिला के 2600 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 200 रुपए आ जाएगी? आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा है 4% की दर पे, यानी पहला वाला भाग पूछना चाह रहा है, यानी वो 6 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 200 तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 1200। आज हमने कौन कौन से टाइप किए? एक कंप्लीट राशि होती थी, उसका कुछ पार्ट कुछ परसेंट पर दिया जाता था, शेष पार्ट कुछ परसेंट पर दिया जाता था, और उन दोनों से मिला के कुछ हमें ब्याज दिया होता था, तो वहां हम लोग एलिगेशन लगाते थे। एलिगेशन का तरीका क्या था? कंप्लीट राशि को पहली ब्याज दर पे मान लेते थे, वहां से ब्याज निकाल लेते थे। फिर कंप्लीट राशि को दूसरी ब्याज दर पे मान लेते थे, वहां से ब्याज निकाल लेते थे। दोनों को मेरे प्यारे दोस्त, दोनों का जो टोटल ब्याज दिया है उसे पूरे साल से डिवाइड करके एक साल का ब्याज निकाल लेते थे, उसे बीच में रख देते थे, तो प्रिंसिपल का रेशियो आ जाता था। उसके हमने 4 क्वेश्चन किए। फिर मेरे प्यारे दोस्त ब्याज को बराबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। ब्याज बराबर है, दो राशियों का ब्याज बराबर है, तीन राशियों का ब्याज बराबर है, वो वाले क्वेश्चन अब चल रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। ये थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन घबराना मत, है ना? क्वेश्चन को पढ़ना बस आप लोग आराम से। ठीक है, 50,250 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है मेरे भाई। पहले भाग पर 7.5 वर्ष का साधारण ब्याज इस दर से 8% प्रतिवर्ष की दर से इतने, दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। मैंने मान लिया 50,250 की राशि को मैंने P1 और P2 में मान लिया। पहली राशि P1 है, दूसरी राशि P2 है। ठीक है, इस राशि को मैंने दो पार्ट में बांट दिया, P1 और P2। पहली राशि को 7.5 वर्ष के लिए समय क्या दे रखा है? 7.5 वर्ष। 7.5 का मतलब होता है 15/2। रेट कितना दिया है? 8 या 24 और 1 25/3। क्या इतना ब्याज हो जाएगा? दूसरी राशि पर ब्याज देखो, दूसरी राशि पर रेट कितनी दी हुई है? 8%। और समय कितना दिया है? 5 चौक 20 और 1 21/4। या दूसरी राशि पर ब्याज इतना हो जाएगा।
उसने ये कहा है भाई साहब कि दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना है, यानी दोनों का रेशो जो दिया है वो 5/2 दिया हुआ है। दोनों के ब्याज का रेशो जो दिया हुआ है वो 5/2 दिया हुआ है। इस बार उसने बराबर नहीं बोला, उसने कहा पहली राशि पर 7.5 वर्ष के लिए 25/3% की दर पर जो ब्याज है वो दूसरी राशि पर 8% के हिसाब से 21/4 वर्षों की राशि के ब्याज का 5/2 गुना है। मतलब दोनों का रेशो जो है वो 5/2 गुना दे रखा है। अब यहां से सॉल्व कर लो। 4 दूनी 8, 21 दूनी 42, इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 पंजे 15, 25 पंजे 125/2, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 125/2। इसका बटे 2 ऊपर जाएगा। क्या ये सारी वैल्यूज कट चुकी हैं? मेरे प्यारे दोस्त बस इसे सोल्व करिए। 5 से काटोगे 25 बार कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा। क्या पहली राशि जो है वो 42 है? क्या दूसरी राशि जो है वो 25 है? क्या दोनों को अगर मैं मिलाता हूं, क्या दोनों की राशि जो है वो 77 कितनी बैठेगी? 67 बैठेगी। उसने कितनी राशि दी है? 50,250 दी है। 67 की वैल्यू इतनी दी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। उसने पूछा है दोनों भागों के बीच अंतर, 42 में से 25 गए, वो किसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? 17 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, यानी 17 का मल्टीपल ही आंसर हो जाएगा। 17 का मल्टीपल ही आंसर हो जाएगा। 17 चिक्का 102 नहीं कटेगा। 17 चिक्का 102 होते हैं, 17 सत्ते 119 होते हैं, 8 बचेगा, कट जाएगा। 17 सत्ते 119 होते हैं, 19 नहीं कटेगा। 17 अट्ठ 136, 17 निम्मा 153, 18 बचेगा, नहीं कटेगा। आंसर ये हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन से घबराना मत मेरे भाई, ना मैंने कोई लेवल बढ़ाया है, आया हुआ क्वेश्चन है और वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अब तक कराता आ रहा हूं। बस कैलकुलेशन ही तो है, दोबारा से समझिए। इसको सॉल्व करेंगे तब भी आंसर इतना ही आएगा, 12,750। ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ने मेरे प्यारे दोस्त आपसे यह कहा है कि एक 50,250 की राशि है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करिए। मैंने पहला राशि P1 मान ली, दूसरी राशि मैंने P2 मान ली। जो पहली राशि है उस पर समय 7.5 वर्ष दिया है, यानी 15/2 साल दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/3 दी है, पीआरटी लगा दिया मेरे भाई। दूसरी राशि पर 8% रेट दिया है, समय 5 से ही 1/4 दिया है, वो लगा दिया। दोनों के ब्याज का रेशो आ गया है। उसने कहा है पहला जो ब्याज है ना वो दूसरे ब्याज का 5/2 गुना है। तो क्या इन दोनों का रेशो 5/2 गुना दिया हुआ है? 4 से काटा 2 बार कट गया। 21 दूनी 42 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। 3 से काटा 5 बार कट गया। 125/2 यहां गुणा में है, भाग में पहुंचेगा। 125/2, इसका बटे 2 ऊपर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त दोनों की राशियों का अनुपात कितना आएगा? 42 और 25 दोनों को जोड़ेंगे 67 आ जाएगा। दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 50,250 आना चाहिए। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? ये डिवाइड में चला जाएगा। दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, आंसर 17 का मल्टीपल होगा। ठीक है, बढ़े आगे। आपने कहा जी बढ़ो। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103। 17 कहां से आया बेटा जी? दोनों का डिफरेंस पूछा है। 42 और 25 का डिफरेंस कितना होता है? वो 17 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक की वैल्यू ये है तो 17 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अबे मूर्ख प्राणी, श्याम तिवारी नाम है इसका। आज के सारे क्वेश्चन मुझे टाइम वेस्टिंग चीजें लगती हैं जो आप मुझसे करा रहे हो। मैंने आज यहां से क्वेश्चन कराने स्टार्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बस वैल्यूज का फर्क है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है, तीसरा क्वेश्चन ऐसा ही है, चौथा क्वेश्चन ऐसा ही है। 4 क्वेश्चन एक जैसे हो गए। पांचवा क्वेश्चन ऐसा ही है, बिल्कुल एलिगेशन पे है। छठा क्वेश्चन फिर से ऐसा ही है, एलिगेशन पे है। यहां से थोड़ा सा फिर मैंने चेंज किया है, ये भी एलिगेशन पे है मेरे भाई।
यहां से देखो ये मेरे भाई अलग ब्याज दिया है, फिर इसके जैसे मैंने दो क्वेश्चन कराए, ये हो गया एक, एक ये हो गया, एक और कराया होगा रेशो का, नहीं ये दो क्वेश्चन इसके जैसे कराए, फिर यहां इसके जैसे दो क्वेश्चन कराए हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये रहे, ये बराबर वाले कराए हैं मैंने, ये दोनों बराबर वाले करा दिए, फिर मैंने तीन वाले बराबर वाले कराए, एक और क्वेश्चन इसके जैसा करा दिया, फिर यहां देखोगे ये दोनों क्वेश्चन का रेशो दिया है, रेशो वाले करा दिए, मतलब कुछ भी बोलते हो यार दोस्त। बेहतर रहेगा, मुझ में कमी निकालने से बेहतर है आप खुद इस पर मेहनत करो थोड़ी सी, जो चीज समझा रहा हूं उसे ध्यान से समझो। चलिए, 44,900 रुपए की धनराशि को चार व्यक्तियों में बांटा गया, इस बार चार व्यक्तियों में बांटा जा रहा है, ध्यान से सुन लेना। अब ये मत कहने लगना जी अभी तो आप दो का करा रहे थे, फिर आपने तीन का करा दिया, अब चार का कराने लगे। एक जैसे क्वेश्चन है, फर्क क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज में दिया हुआ है, सुनना ध्यान से। 44,900 रुपए की धनराशि को चार व्यक्तियों में बांटा गया, इस बार चार व्यक्तियों में बांटा जा रहा है, ठीक है। यदि वे क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष और 10 वर्षों के बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान मिश्र धन का भुगतान करते हो, इस बार मिश्र धन समान दिया है, जब क्वेश्चन में मिश्र धन समान दिया है तो मुझे मिश्र धन ही समान करना पड़ेगा। अगर ब्याज समान कहेगा तो ब्याज को समान करना पड़ेगा, और अगर मिश्र धन समान बोल रहा है तो मिश्र धन को ही मुझे समान करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, चार भागों में बांटो, पहला भाग P1 हो गया, दूसरा भाग P2 हो गया, तीसरा भाग P3 हो गया, चौथा भाग P4 हो गया। अब ये जो स्टेप मैं इस बार लिखूंगा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अभी तक हम क्या लिख रहे थे, अगर 10% की दर है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 20%। अगर 10% की दर है तो 4 साल का ब्याज 60%, 40%। अगर 10% की दर है तो 6 साल का ब्याज 60%। अगर 10% की दर है तो 10 साल का ब्याज 100%। क्या ये ब्याज आता था? अगर वो ब्याज बराबर देता है तो मैं इसका 20%, इसका 40%, इसका 60%, इसका 100% चारों को बराबर लिख देता। लेकिन उसने जब ब्याज बराबर दिया ही नहीं है तो मैं चारों को बराबर कैसे लिखूं? उसने तो यह कहा है समान मिश्र धन का भुगतान करते हैं, यानी चारों का मिश्र धन समान दिया है। अगर इसका ब्याज 20% है तो इसका मिश्र धन क्या 120% हो जाएगा। 100% मूलधन जोड़ दो, 20% ब्याज, 120% हो जाएगा। अगर इसका ब्याज 40% है, 100% मूलधन जोड़ देंगे, इसका मिश्र धन 140% हो जाएगा। अगर इसका ब्याज 60% है, 100% मूलधन जोड़ देंगे, क्या इसका मिश्र धन 160% हो जाएगा। अगर इसका ब्याज 100% है, 100% इसमें मूलधन जोड़ देंगे, क्या इसका मिश्र धन 200% हो जाएगा। और इस बार उसने मिश्र धन बराबर दिया है। अब ये मत कहने लगना टाइप चेंज कर दिया है, बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि मैंने बता दिया है कि मैं कब ब्याज को बराबर लिखूंगा, जब वो ब्याज को बराबर बोलेगा। अगर उसने मुझसे मिश्र धन को बराबर बोला है तो मैं मिश्र धन को ही बराबर लिखूंगा मेरे भाई, ठीक है। कटापिटी मचाइए, 1 0 से 1 0 कट गई है, ठीक है। 2 छिक्का 12 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 दाई 20 होगा। वो आपसे पूछ रहे उनके बीच विभाजित अधिकतम तथा न्यूनतम धनराशियों के बीच अंतर क्या है। सबसे अधिक 6 है, सबसे अधिक 10 है और सबसे छोटी 6 है। अब ध्यान से सुनना, मुझे चारों का रेशो निकालना है। चारों के रेशो का एक तरीका तो यह है, आप 6 को छिपा लो, इन तीनों की गुणा कर दो, फिर इसको छिपा लो, इन तीनों की गुणा कर दो, फिर इसको छिपा लो, इन तीनों की गुणा कर दो, फिर इसको छिपा लो, इन तीनों की गुणा कर दो। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका मेरे प्यारे दोस्त यह है कि आप इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो। कैसे करेंगे मेरे भाई? 6, 8, 10 का एलसीएम कितना आएगा? 6 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30, और 30 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120, और 120 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 840। 840 आ जाएगा मेरे भाई। आप इसके एलसीएम से डिवाइड कर दो। एक दूसरा तरीका यह भी है मेरे भाई, आप इसके एलसीएम से डिवाइड कर दो। आपने एलसीएम से डिवाइड कर दिया,
मेरे भाई P1 के नीचे P1 की वैल्यू आ जाएगी, P2 के नीचे P2 की वैल्यू आ जाएगी, P3 के नीचे P3 की वैल्यू आ जाएगी, और P4 के नीचे P4 की वैल्यू आ जाएगी। वो आपसे सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। 140 और 84 का डिफरेंस 56 आएगा, आंसर 56 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जान है भाई क्वेश्चन में, ठीक है। वैल्यू कट रही है, काट दी मेरे भाई, ये कट रही काट दी। बेटा चारों जगह कटनी चाहिए तभी काट सकते हो, ऐसा नहीं है इन तीन वैल्यूज को काट दोगे इसको रहने दोगे। काटोगे तभी जब हर जगह वैल्यू कट रही होगी। ठीक है मेरे भाई, क्या चीजें समझ में आई? मेथड से कैसे? टोटल राशि कितनी बैठ रही है? 5 और 4 9, 4 2 6, 6 और 8 14 को 4 हासिल 1, 1 और 1 2 3, 449 रुपए। और उसने कितनी दी है? 449 डबल जीरो। एक पार्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस पूछा, यानी 56 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5600 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2017 में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए 104 क्वेश्चन कैसे होगा, समझिए। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 3% वार्षिक है। ये अलग टाइप के क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं। मैं आपको वो भी बता चुका हूं जब ब्याज बराबर होता है, मैं आपको वो भी बता चुका हूं जब मिश्रधन बराबर होता है। ठीक है मेरे भाई। एक भाई कह रहा है मल्टीप्लाई करके बता दो, छुपा लो इसे। 8 सत्ते 56, 560 हो जाएगा। इसको छिपा लो, 8 छिंग 48 धाई 480 हो जाएगा। इसे छिपा लो, 7 छिंग 42 धाई 420 हो जाएगा। इसे छिपा लो, 7 छिंग 42 अट्ठे कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33 हो जाएगा। निकाल दो रेशो। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 140 होगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 जीरो होगा। 4 एकम 4 जीरो, 4 पंजे 20 होगा। 4 अट्ठे 32 आ गया रेशो। ये लो रेशो, वही रेशो आ गया जो यहां से रेशो आना था। भाई कोई मूर्ख थोड़ी ना बनाऊंगा मैं। अब हम वो क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं जहां मेरे भाई कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है, अगले टाइम पीरियड के लिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है। बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चे, बड़े ही आसान क्वेश्चन। वो वहां से मूलधन पूछ रहा होता है। पहला क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। पहले 2 वर्षों के लिए, ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 3% वार्षिक है। पहले 2 साल के लिए 3% सालाना। क्या 3% सालाना के हिसाब से 2 साल का ब्याज 6% हो जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अगले 3 वर्षों में प्रतिवर्ष ब्याज दर, अगले 3 वर्षों में हर वर्ष ब्याज दर 8% के हिसाब से, क्या अगले 3 वर्षों में जो ब्याज हो जाएगा वो 24% हो जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। 5 वर्ष से अधिक की अवधि में, ये 5 वर्ष हो चुके हैं, इससे अधिक की अवधि में 10% प्रतिवर्ष है, यानी जितना भी समय बचा है उसमें 10% हर वर्ष का होगा ब्याज। यदि एक व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, मेरे भाई 5 वर्ष हो चुके हैं, बचा 1 साल, 1 साल 10% के हिसाब से 10% ब्याज लगेगा। क्या हो गया टोटल 6 वर्ष? 2 और 3 5 और 1 6। उसने कहा 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1520 मिलता है, मुझे कितना मिला है? 24 और 6 30 और 10 40% मिला है। अगर 40% की वैल्यू 1520 दी गई है तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो उसने मूलधन पूछा है कितना पैसा जमा किया, तो वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। जीरो से जीरो कट गई, 4 तिया 12 होगा, 4 अट्ठे 32 होगा। आंसर कितना हो जाएगा? 3800 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? पहले 2 साल के लिए 3% था, पहले 2 साल के लिए 3% 6% हो गया। अगले 3 साल के लिए 8%, 3 साल के लिए 8% के हिसाब से 24% हो गया।
और 5 साल से ज्यादा के लिए जितना भी टाइम है उसमें 10% लगेगा। टोटल 6 वर्ष दिया हुआ है, 6 वर्ष, तो 6 वर्ष में 5 साल तो यहां हो गए, 1 साल बचा, 1 साल के लिए 10% लगेगा ब्याज, यानी टोटल 6 वर्ष का ब्याज निकालेंगे 40%। उसने 1520 दिया है, 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू ही मूलधन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, बस मेहनत करते रहिए दोस्त। मैं ये कहता हूं थोड़ा सा आप लोगों को यार सोचना पड़ेगा। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं ठीक 3 बजे एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।